हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लव इन कॉन्ट्रैक्ट नाम के एक कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वीडियो इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन की पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम सांगयोन नाम के एक लड़की को देखते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बिजनेस करती थी। जो भी लोग किसी न किसी वजह से शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर भी फैमिली प्रेशर की वजह से करना पड़ता है, उन लोगों से सांगयोन कुछ टाइम पीरियड के लिए शादी करती थी और एक बार उन लोगों का काम खत्म होने के बाद वो उन लोगों को डिवोर्स दे देती थी। ऐसे ही करते करते 30 साल उम्र तक उसके 12 डिवोर्स हो चुके थे और उसके सभी कस्टमर्स में से जंग जीहू नाम का एक कस्टमर सबसे ज्यादा अच्छा है, जिसके साथ वो 5 साल से एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रिलेशनशिप में है। जंग जीहू उसके बाकी के कस्टमर्स से बहुत अलग था। जीहू बाकी के कस्टमर्स की तरह सांगयोन से कोई भी फेवर नहीं चाहता था। सांगयोन को सिर्फ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे जिहो के घर में जाना पड़ता था डिनर के टाइम उसे कंपनी देने। यहाँ तक कि वहाँ खाना भी जिहो खुद ही बनाता था। जिहो में बहुत खूबियाँ थी लेकिन उसकी एक ही चीज जो कि सबसे बुरी थी और वो है वो लोगों से बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पाता था। यहाँ तक कि किससे क्या बात करना चाहिए ये भी उसे नहीं पता था। वो हमेशा सच बोलता था, इससे लोगों को अच्छा लगे या फिर बुरा, उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन वो रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ खाना खाते हुए रेस्टोरेंट के मालिक को अनजाने में ये बोल के इंसल्ट कर देता है कि उसका खाना बहुत बेकार है। यहाँ जीहू का कोई भी इंटेंशन नहीं था उस मालिक को बेइज्जत करने का, लेकिन वो ऐसे बातें करता था कि उसके ना चाहते भी खुद ब खुद लोगों की इंसल्ट हो जाती थी। इस वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करते थे। सांगयोन की वैसे कोई फैमिली नहीं थी लेकिन उसके पास एक फैमिली मेंबर जैसा फ्रेंड था, ग्वांगनम। सांगयोंग उसके साथ ही रहती थी। ग्वांगनम पहले उसका कस्टमर था, असल में वो गे था। इसके बारे में वो फैमिली को कुछ भी नहीं बता पा रहा था। तो फैमिली के दबाव से बचने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सांगयोन से शादी किया था और कुछ दिन बाद उन दोनों ने डिवोर्स भी ले लिया था। लेकिन शादी के बाद वो दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे कि अब वो दोनों एक साथ ही रहते थे। आगे हम कांग हे जिन को देखते हैं। वो एक एक्टर होने के साथ साथ गांगजिन कंपनी के मालिक का बेटा भी था, लेकिन किसी वजह से वो लोगों से अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा के रखता था कि उसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं। आगे हमें पता चलता है कि सांगयोन जल्दी ही अपने इस काम को छोड़ने वाली है क्योंकि उसे अब ऐसे जीना अच्छा नहीं लगता। वो चाहती थी कि बाकियों की तरह उसकी भी फैमिली हो, वो भी असली शादी करके अपना घर बसाए। लेकिन उसके इस काम की वजह से वो कोरिया में रह के असल जिंदगी में किसी से भी शादी नहीं कर सकती थी। इसलिए वो किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहती थी जहाँ उसे कोई ना पहचाने। उसके इस ड्रीम के लिए वो पैसे भी जमा कर रही थी। ये सिर्फ उसका ही ड्रीम नहीं था बल्कि ये ग्वांगनम का भी ड्रीम था। वो भी फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहता था और बिना कोई शर्मिंदगी के ऐसे गे अपनी जिंदगी बिताना चाहता था। तो वो दोनों ही बाहर शिफ्ट होने के लिए पैसे जमा कर रहे थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि सांगयोंग को जिस औरत ने पाल पोस के बड़ा किया है उसको वो हर महीने पैसे भेजती थी। तो इस महीने वो एक बार में बहुत सारा पैसा उसे भेज देती है और वो औरत जिसका नाम था मीहो उसे मिलके उसे बताती है कि यही वो लास्ट पैसा भेज रही है, आगे से वो उसे और पैसे नहीं भेज पाएगी। ये बोल के वो चली जाती है। बाद में घर पहुँच के वो ग्वांगनम के साथ किस कंट्री में शिफ्ट होना है उसका प्लान करती रहती है। सांगयोंग और ग्वांगनम के पास इनफ पैसे जमा हो चुके थे किसी और कंट्री में शिफ्ट होने के लिए, इसीलिए वो दोनों एक महीने के अंदर अंदर फॉरेन में शिफ्ट होने का प्लान बनाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांगयोंग उसके बाकी के सभी कस्टमर्स का काम खत्म करके उनको छोड़ देती है। लेकिन किसी वजह से वो जिहो को छोड़ नहीं पाती। वो बहुत कोशिश करती है जिहो को सब कुछ बताने की लेकिन बता नहीं पाती। तो एक दिन वो पूरी डिटरमाइंड होके जिहो से मिलने जाती है कि आज वो कैसी भी करके उसे बता के ही रहेगी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का काम छोड़ने वाली है। इसी प्लान के तहत वो उससे मिलके उसे ये बताने ही जाती है, लेकिन इसके पहले ही जिहो उसे बोल देता है कि उन दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। सांगयोंग उससे डिवोर्स तो लेना चाहती थी लेकिन फिर भी जिहो से डिवोर्स की बात सुन के उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाती कि जिहो उसे डिवोर्स दे देगा। तो वो सिचुएशन संभालने के लिए जल्दबाजी में जिहो को बताती है कि वो इस महीने उसे तलाक नहीं दे सकती। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उधर ग्वांगनम सांगयोंग की हरकतों से धीरे धीरे समझ रहा था कि शायद सांगयोंग जिहो से प्यार करने लगी है, इसी वजह से वो उसे छोड़ नहीं पा रही है। आगे हे
हेजिन जीहो के अपार्टमेंट में ही शिफ्ट होता है। वहाँ उसकी मुलाकात जीहो और सांगयोंग से होता है। सांगयोंग को देख के उसे याद आता है कि वही उसका फर्स्ट लव है। असल में मीहो चाहती थी कि सांगयोंग गांगजिन कंपनी के मालिक के बड़े बेटे से शादी करे, लेकिन सांगयोंग ऐसा कुछ भी करने के लिए राजी नहीं होती। तो सांगयोंग जब गांगजिन कंपनी के मालिक के बड़े बेटे से मिलने गई थी, तभी हेजिन ने उसे फर्स्ट बार देखा था और उसको देख के ही उसे प्यार हो गया था। और उस दिन के बाद से हेजिन सांगयोंग को हर जगह पर ढूंढ रहा था। पहले सांगयोंग का नाम जेमी था, तो इसलिए हेजिन उसे जेमी नाम से ही जानता था और जीहो से उसे पता चला था कि उसका नया नाम सांगयोंग है। अब इतने दिनों बाद फिर से सांगयोंग को देख के हेजिन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि सांगयोंग ने जीहो से शादी कर लिया है, तब इससे उसे बहुत दुख भी होता है। एनीवेज, सांगयोंग जीहो के घर में जाती है और इस बार वो जीहो के लिए खुद ही खाना बनाती है। वो खाना तो अच्छा ही बनाती है, लेकिन खाना बनाने के बाद किचन का जो हाल कर देती है, उसे देखकर जीहो के पसीने छूट जाते हैं। सांगयोंग को देखने के बाद हेजिन सांगयोंग के बारे में जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देता है। वो अब कहाँ रहती है, क्या काम करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे हेजिन जीहो को अंधेरे में एक फोटो को चाकू से बहुत ही अजीब तरीके से काटते हुए देख लेता है, जो देख के वो बहुत ही डर जाता है। उधर हम जीहो को देखते हैं, जिसको सांगयोंग के बैग में रखी फॉरेन के टिकट से पता चल गया था कि वो उसके जॉब को छोड़ के बाहर जाने वाली है। इसीलिए जीहो खुद ही सांगयोंग को डिवोर्स की बात बता देता है। ये सब कुछ याद करके जीहो सोचता है कि अब उसे सांगयोंग को भूल जाना होगा। आगे सांगयोंग उसके रूटीन के मुताबिक जीहो से मिलती है और डिनर खत्म होने के बाद वहाँ से जाने से पहले जीहो को बताती है कि वो उसका बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट क्लाइंट था, इसलिए वो उसे चाहकर भी छोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो उसे छोड़ देगी और लास्ट एक दिन उससे मिलने आएगी। ये बोल के वो चली जाती है और जीहो ये सुन के चुपचाप खड़ा रहता है। सांगयोंग के कहने मुताबिक वो लास्ट बार के लिए जीहो से मिलने आती है और वहाँ आते हुए हेजिन उसे देख लेता है और उसके सेफ्टी के लिए वो उसे बता देता है कि उस रात को उसने क्या क्या देखा था और ये भी बोलता है कि उसके हिसाब से जीहो एक मर्डरर हो सकता है। ये सब कुछ सुन के सांगयोंग विश्वास नहीं करती। तभी बाहर सांगयोंग की आवाज सुन के जीहो घर से बाहर आता है और हेजिन को सांगयोंग का हाथ पकड़े हुए देख के बहुत जेलस हो जाता है और जेलसी में बोलता है, हनी बहुत भूख लगी है, जल्दी घर में आओ। जीहो के मुंह से हनी सुन के सांगयोंग बहुत खुश हो जाती है। तभी हेजिन जीहो को सब कुछ बोलता है कि उसने उस दिन क्या कुछ देखा था। इस पर जीहो खुद को क्लैरिफाई करने के लिए उन दोनों को सब कुछ बताता है कि वो असल में एक जज है और उसके कोर्ट में एक डिवोर्स केस आया था। उस केस के चलते हुए औरत की मौत हो जाती है, तो वो उसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तभी हेजिन ने उसे देख लिया। ये बोल के वो सांगयोंग का हाथ पकड़ के हेजिन को बोलता है कि उसे उन दोनों के रिलेशनशिप में नाक घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोल के वो बहुत ही पॉजिटिवली सांगयोंग को लेकर घर में चला जाता है। लेकिन घर में जाने के बाद ही उसे याद आता है कि उसने सांगयोंग के हाथ को पकड़ा हुआ है। तब वो अपने बिहेवियर के चलते सांगयोंग को धक्का मार के हटा देता है। आज उन दोनों के रिलेशनशिप का आखिरी दिन था, तो इसीलिए सांगयोंग जीहो के लिए खाना बनाती है और फिर वो दोनों खाना खाते हुए बहुत सारा बातें करते हैं। 5 साल में पहली बार वो दोनों एक दूसरे से इतना बातें कर रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, इसीलिए दोनों ही बहाना करके टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम तो टाइम होता है और वो गुजर ही जाता है। तो बातें करते हुए बहुत रात हो जाती है, इसीलिए कुछ टाइम बाद ना चाहते हुए भी सांगयोंग को जीहो को अलविदा कह के वहाँ से जाना पड़ता है। सांगयोंग के जाने के बाद जीहो पास्ट के बारे में सोचता है और उसे याद आता है कि सांगयोंग बहुत बार उसके कोर्ट में डिवोर्स के सिलसिले में आ चुकी है और सभी केसेस में जीहो ने नोटिस किया है कि सांगयोंग खुद को ही डिवोर्स के लिए जिम्मेदार ठहराती थी। इतना सारा डिवोर्स केसेस देख के जीहो का सांगयोंग के प्रति इंटरेस्ट जगने लगता है, जिसके बाद वो उसके बारे में पता करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है। अगले दिन जीहो ऑफिस जाता है, जहाँ उसके सीनियर उससे मिलने आते हैं और यहाँ हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि जीहो सबसे ना घुल मिल पाने की वजह से ऑफिस में उसे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है और उसके खिलाफ कोर्ट में किसी ने पिटीशन भी डाला है कि वो एक सोशियोपैथ है और अगर कोर्ट में ये साबित हो गया तो इससे उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। तो वो सोशियोपैथ नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए उसकी अब काउंसलिंग चल रही है। तो उसकी उसी काउंसलिंग के बारे में खबर लेने के लिए ही सीनियर जीहो के पास आते हैं। आगे सांगयोंग जीहो
को डिवोर्स पेपर्स देने के लिए उसके घर में जा रही होती है। तभी अचानक कोई उसके ऊपर चाकू से वार करता है और फिर चाकू के नोक पर उसे एक जगह पर ले जाता है। वहाँ जाके सांगयोंग उस आदमी के ऊपर पलटवार करती है, लेकिन वो आदमी कैसे भी करके उसे ओवर पावर करके उसे मारने जाता है। लेकिन तभी एंड वक्त पे हेजिन वहाँ आके उसे बचाता है। सांगयोंग को चोट लगी थी, इसीलिए हेजिन उसे घर में ले जाके उसकी मरहम पट्टी करता है। उधर सांगयोंग के हेजिन के घर में जाने के बारे में अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से जीहो को पता चल जाता है और ये पता लगते ही वो इमेजिन करने लगता है कि वो दोनों अकेले रूम में क्या कर रहे होंगे। सब कुछ इमेजिन करते हुए वो बहुत ही जेलस हो जाता है। इसी जेलसी में वो सांगयोंग को देखने डिवोर्स पेपर्स देने के बहाने हेजिन के घर के बाहर जाता है और तभी सांगयोंग डिवोर्स पेपर्स देने जीहो से मिलने जाती है। उन दोनों के मिलने के बाद वो दोनों कहीं डिनर करने जाते हैं। वहाँ बातें करते हुए सांगयोंग उसे आज रात उसके साथ क्या हुआ उन सब के बारे में सब कुछ बताती है। सब कुछ सुन के जीहो एक क्रिमिनल के पर्सपेक्टिव से सांगयोंग को उसका घटना ऐसे बताने लगता है जैसे कि मानो उसके साथ जो भी कुछ हुआ इसमें सांगयोंग का ही दोष था। लेकिन जीहो उसे ऐसे सब कुछ समझाना नहीं चाहता था, लेकिन वही उसे पता नहीं था कि इससे क्या बातें करनी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो जाता है। और सब कुछ सुन के सांगयोंग गुस्से में जीहो को डिवोर्स पेपर्स देके चली जाती है और जाने से पहले जीहो भी उसे उसका डिवोर्स पेपर दे देता है। अगले दिन सुबह सांगयोंग जीहो के दिए हुए पेपर्स को खोलती है और देखती है कि उसने डिवोर्स पेपर्स के बदले उसे एक कंसर्ट का टिकट दिया है। ये देश के सांगयोंग को एम्बेरेस्ड फील होने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जीहो शायद उससे डिवोर्स नहीं लेना चाहता, लेकिन अब सांगयोंग के डिवोर्स पेपर्स देने की वजह से जीहो को यही लगेगा कि सांगयोंग उसके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन असल में तो बात कुछ और ही थी। तो सांगयोंग खुद के गलती को ठीक करने के लिए जीहो को फोन करके उसे ये समझाने की कोशिश करने जाती है कि वो भी डिवोर्स नहीं चाहती, लेकिन जीहो काम में इतना बिजी था कि वो उससे ठीक से बात नहीं कर पाता। आगे हम देखते हैं कि जीहो सांगयोंग के साथ पिछली रात जो घटना घटी थी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। शाम में हेजिन किसी बहाने से सांगयोंग को घर पर बुलाता है और तभी वहाँ उसके घर में जीहो आता है और सांगयोंग को वहाँ देश के जेलस हो जाता है। इसके बाद वो हेजिन को बोलता है कि सांगयोंग को जिसने भी हार्म करने की कोशिश किया था उसको शायद हेजिन पहचानता है। और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।